जय मसीह की। आप देख रहे हैं इसके अनमोल प्रेम। क्या आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जब सब कुछ धुंधला लग रहा है, जब आगे का रास्ता नजर नहीं आता, जब निर्णय लेना मुश्किल हो गया है और आप नहीं जानते कि अब क्या करें? अगर हां, तो रुको। यही प्रार्थना तुम्हारे लिए है। यह प्रार्थना तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगी, विश्वास जगाएगी और परमेश्वर की आवाज को सुनने में सहायता करेगी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रार्थना को कम से कम एक बार अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में आपके लिए विशेष प्रार्थना की गई है। तो चलिए, अब आत्मा के साथ जुड़कर इस प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, जब जीवन की राहें धुंधली हो जाती हैं, जब हर दिशा अंधकार में डूबी लगती है, तब मैं तेरे पास आता हूं। तू मेरी आशा है, तू मेरा मार्गदर्शक है। जैसे भजन संहिता अध्याय 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। वैसे ही मुझे भी विश्वास है कि तू मुझे सही रास्ते पर ले चलेगा। प्रभु, आज मैं तेरे सामने टूटे दिल के साथ आया हूं। मेरी समझ थम गई है, मेरा मन उलझा हुआ है। न मुझे रास्ता दिखता है, न निर्णय की समझ, लेकिन मैं जानता हूं तू रास्ता है। यूहन्ना अध्याय 14 में लिखा है, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। इसलिए हे यीशु, मेरी राहों में तू अपना प्रकाश दे। जब अब्राहम को तूने एक अनजान भूमि पर भेजा, उसने तुझ पर विश्वास किया और आगे बढ़ा। मैं भी उसी विश्वास के साथ तुझसे राह मांगता हूं। भजन संहिता अध्याय 19 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, मैं तेरे वचन के प्रकाश में चलना चाहता हूं। मेरे भीतर डर है, शंका है, असमंजस है, पर मैं जानता हूं, रोमियो अध्याय 8 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। प्रभु, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में तू भलाई ले आए। हे यीशु, तूने पतरस को डूबते समय पकड़ लिया, तू मुझे भी थाम। तूने अंधों को दृष्टि दी, मुझे भी जीवन दृष्टि दे। तूने मरियम को बुलाया जब वह खोई हुई थी, मुझे भी पुकार। प्रभु, आज जब मेरा मन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझसे कहता हूं, तुझसे सब कुछ संभव है। मरकुस अध्याय 10 में लिखा है, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं अपने सभी निर्णय तेरे चरणों में रखता हूं। मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरे सब कुछ। यीशु, मुझे बता मैं क्या करूं? क्या मुझे रुकना है या बढ़ना है? किस ओर जाना है? तू मुझसे बात कर, मेरे मन में शांति दे। भजन संहिता अध्याय 36 में लिखा है, तेरा प्रेम आकाश से ऊंचा है, तेरी सच्चाई बादलों तक पहुंचती है। प्रभु, मैं तेरे प्रेम में विश्राम करना चाहता हूं। जब लोग मेरा मार्ग नहीं समझते, तू मेरी ओर देख। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में जब पौलुस और सिलास ने कैद में भी गीत गाए, तूने द्वार खोल दिए। मैं भी इस समय के बंधनों में गा रहा हूं। मेरी आत्मा तुझसे सहायता मांग रही है। तू बंद दरवाजों को खोल और मुझे उस मार्ग पर खड़ा कर जिस पर तू चाहता है कि मैं चलूं। हे प्रभु, यशायाह अध्याय 63 में लिखा है, तू हमारे पिता है, भले ही अब्राहम हमें न पहचाने, तू हमारा उद्धार करता है। जब सबने मुंह मोड़ा, तूने मुझे थामा। जब कोई नहीं समझा, तूने मुझे समझा। इसलिए आज भी मुझे राह दिखा। मैं तेरे वचन पर खड़ा हूं। मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, मैं मांग रहा हूं, दिशा, समझ, शांति मुझे दे। जब मैं आगे का कुछ नहीं देख पाता, जब मेरी आंखें केवल अंधकार देखती हैं, तब भी मेरी आत्मा कहती है, हे आत्मा, तू क्यों व्याकुल है? परमेश्वर की आशा रख। प्रभु, मेरी आत्मा को स्थिर कर। यीशु, मैं उस खोए हुए बेटे की तरह तेरे पास लौट रहा हूं, जो लूका अध्याय 15 में लिखा है। मैंने अपने रास्ते खुद बनाए, अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने रास्ते पर ला। मुझे आलिंगन दे और कह, मेरा पुत्र घर लौट आया है। प्रभु, तूने मूसा को झाड़ी से बुलाया, तूने एलिया को धीमी हवा में बात की, तूने यूसुफ को स्वप्न में मार्ग दिखाया। तू भी मुझसे कोई भी रूप में बात कर, लेकिन बोल जरूर। हे आत्मा, मेरी अंतरात्मा में एक नई शांति उत्पन्न कर। जब दुनिया कहे कि असंभव है, तब मैं तेरे वचन से कहूं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं उस विश्वास के साथ, जैसे हन्ना ने किया था जब उसके पास कोई संतान नहीं थी। तूने उसकी सुन ली, मेरी भी सुन। मैं ये सब तेरे चरणों में रखता हूं। तू जाने, मैं नहीं। तू चलाए, मैं पीछे पीछे चलूं। तू बोले, मैं सुनूं।
तू थाम ले, मैं विश्राम करूं। अब अंत में आए एक छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब हमारे जीवन की राहें धुंधली हो जाती हैं, तब तू ही हमारे पांवों के लिए दीपक बन। हमारे हृदय को अपने जान और आत्मा की अगुवाई से भर दे। हमें हर निर्णय में तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि दे। हे प्रभु, हमारी आत्मा को तेरे शांति में विश्राम करने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। याद रखिए, जब रास्ता ना दिखे तब परमेश्वर का वचन रोशनी बनता है।